नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मसल्स गेन। जी हाँ, आज का जो नया यूथ है सब चाहते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी बॉडी हो और सिक्स पैक हो। ऐसी बॉडी कौन नहीं पाना चाहता है। और आज का जो नया यूथ है वो तो बहुत ही फायर्ड अप है और सब जिम गोइंग हैं, सब चाहते हैं अच्छी मसल्स हो जाए। तो चलिए मेरी टिप्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल मैं साइंस बैकअप बेस्ड बातें बताने वाला हूँ, है ना। अगर आप, ये कोई मिथ नहीं है, और मिथ और प्रैक्टिकल जो फैक्ट्स होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं भी कुछ फैक्ट बेस्ड बातें करने वाला हूँ। अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है। पहला पहला आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए अच्छे से। सप्ताह में 3 दिन आपको अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। और दूसरा है आपको प्रोटीन प्रोटीन ज़्यादा लेना है। और प्रोटीन कितना लेना है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज अगर आप बहुत कम नहीं कर रहे हैं तब भी मसल गेंस नहीं हो पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट अच्छी नहीं है, तो भी मसल गेन में इशू आने वाला है। और अगर आप कम कर रहे हैं तब भी है। तो एक एवरेज मसल्स गेन के लिए आपको इंटेंस एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपको सप्ताह में 3 से 4 दिन, 5 दिन जरूर करना चाहिए। तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका है प्रोटीन। आपकी डाइट में, आपके जो भी आप 3 से 4 जो दिन में आप मील्स लेते हैं, सब में प्रोटीन को मेक श्योर दैट ऐड करना है, बड़ी मात्रा में ऐड करना है। और कितना खाना है, जितना आपका वजन है उसको 1.8 ग्राम से लेके 2.7 पर केजी वेट के हिसाब से आपको इतना प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे लेना है दोस्तों, है ना। लेकिन हो सकता है आपके मन में बहुत सारे मिथ चल रहे हो कि प्रोटीन खाने से किडनी इशू, ये इशू। ऐसा कुछ नहीं, दीज आर द मिथ। प्रोटीन अच्छे सोर्स से ऐड करिए। अगर आपने अच्छे सोर्स अपने डाइट में और अच्छे पीडिकास और डियाज स्कोर अच्छे हैं आपके, तो अगर आप उनको पढ़ के लीजिए, ऑर्गेनिक हो, प्लांट बेस्ड हो, वे प्रोटीन हो सकता है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी से जेन्युइन प्रोडक्ट लेंगे तो आपका प्रोटीन आप सप्लीमेंट जरूर ऐड करें, बिकॉज डाइट से पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब आप वेजिटेरियन होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है प्रोटीन को पूरा कर पाना, दिन भर की जो रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने बताया, याद कर लीजिए, 1.8 ग्राम से 2.7 ग्राम पर केजी वेट आपको ऐड करना है प्रोटीन। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मस्कुलर ज़्यादा हैं, वजन भी कम करना चाहते हैं और साथ साथ मसल्स भी गेन करना चाहते हैं, तो आपको 2.8 ग्राम पर केजी वेट से ज़्यादा प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे आपको ऐड करना है दोस्तों, है ना। तो इसको गांठ बांध लीजिए। दूसरा, आपका जो प्रोटीन है उसमें एमिनो एसिड्स प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको प्रचुर मात्रा में एमिनो एसिड्स का प्रयोग करना है। ब्रांच चेन एमिनो एसिड जो होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन जो होते हैं, इनका प्रॉपर उसमें सम्मिलन होना चाहिए। क्योंकि अगर एमिनो एसिड अच्छी प्रचुर मात्रा में नहीं है तो जो आप ले रहे हैं प्रोटीन वो आपको फुलफिल नहीं होने वाला है, और आपका जो गोल है मसल्स गेन का वो नहीं पूरा होने वाला है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है प्रॉपर स्लीप। आपको अच्छे से स्लीप लेना है, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे प्रॉपर बढ़िया से नींद लेना है। और आपको रिकवरी के लिए ताकि समय मिले, आप वीक में 1-2 दिन का रेस्ट भी लीजिए, है ना, ताकि मसल्स रिकवरी करें। 40 से 48 घंटे को रिकवरी के लिए समय भी चाहिए। और स्लीप अच्छी होगी तभी ऐसा हो पाएगा दोस्तों। और है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का बढ़िया से ध्यान दीजिए आप, है ना। पानी का सेवन बढ़ाइए, क्योंकि वाटर हर एक पूरी बॉडी के लिए, पूरे सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हार्मोन, एंजाइम, सब में आप देखेंगे वाटर का मेन तो हाइड्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसको मॉनिटर करना है। आप बहुत सारे आजकल ऐप से आप उसमें सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आपको, ताकि याद रहे। रेगुलर आप हाइड्रेशन पूरा पे ध्यान दीजिए, पूरा करते रहिए, है ना। और अब कुछ मज़े की बात बताता हूँ कि प्रोटीन जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो सेल्स होती हैं, मसल्स की सेल, स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं दोस्तों, है ना। जब ब्रेक डाउन होती हैं तो प्रोटीन के साथ नाइट्रोजन सेक्रेट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हालांकि मसल्स गेन जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये थोड़ा बड़े लेवल की बातें हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन वगैरह है उनके केस में नापा जाता है कि प्रोटीन के साथ साथ हमारी बॉडी में नाइट्रोजन भी आता है। तो नाइट्रोजन अगर ज़्यादा निकल जाता है प्रोटीन ब्रेकडाउन्स में, क्योंकि वर्कआउट करते हैं तो अगर ज़्यादा हमारा एक्सेस है नाइट्रोजन का एक प्रकार का, और प्रोटीन जो सिंथेसिस प्रोसेस है उसमें आपका रिकवर होता है। तो अगर ज़्यादा सिक्रेशन है तो आपका मसल्स लॉस होता है और निगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है। प्रोटीन का एक्चुअली एक प्रकार का अकाउंट की तरह समझिए, यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास उसमें जमा कम हो रहा है, तो मसल्स लॉस होते हैं। और ज़्यादा प्रोटीन उसमें स्टोर होगा तो आपका मसल्स गेन होने लगता है।
तो इसमें ये बहुत जाना ज़रूरी है कि प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन जो मैंने अभी बताया ब्रेक डाउन। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमारी जो सेल्स हैं डैमेज होती हैं, रैप्चर होती हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन और अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट को गुड फैट के साथ ऐड कर लेते हैं, तो जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, प्रोटीन मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया के साथ चलता है। तो तेज़ी के साथ मसल्स को जब फूड मिलने लगता है तो तेज़ी से मसल्स गेन होने लगता है ना। जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो जब ज़्यादा अच्छी डाइट होती है, और उसमें ध्यान देना है कि क्रिएटिन का भी आप यूज़ करें। क्रिएटिन जो होता है तेज़ी से रिकवरी बढ़ा देता है और आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने में बहुत मदद करता है। और सबसे पहले तो ल्यूसीन आपको ऐड करना है। एमिनो एसिड्स होता है ल्यूसीन, तो ल्यूसीन की एक अच्छी मात्रा 2.5 से 3.5 पर मील के हिसाब से आपको ऐड करना है। ल्यूसीन को रेगुलर बेसिस पे लेना है दोस्तों, और क्रिएटिन को लेना है। तो ये आपके मसल्स को जल्दी से आने में हेल्प करते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। आप ल्यूसीन हो गया है, क्रिएटिन हो गया है, केसीन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन जो मुख्य एमिनो एसिड्स वगैरह है, इनका ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इससे क्या होगा, आपके मसल्स में जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया जैसे जो प्रक्रियाएं हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, आपके सेल्स का साइज़ बढ़ने लगता है। जब सेल्स का साइज़ बढ़ेगा तभी तो मसल्स आएंगे। और हाइपरप्लेसिया आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं तो मसल्स दिखने लगता है और जल्दी से आता है। तो इसीलिए प्रोटीन के साथ साथ आपको क्रिएटिन, केसीन, ल्यूसीन, इन सबको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और आपको कैलोरी सरप्लस डाइट लेने की ज़रूरत है। आप जितना भी आपका कैलोरी रिक्वायर्ड है उससे आप 300 कैलोरी सरप्लस खाएं, तो आपका मसल्स गेन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से हो जाता है दोस्तों। इवन जो एथलीट केस होते हैं, स्पोर्ट्समैन केस में तो 1,000 कैलोरी सरप्लस तक रिकमेंड करा जाता है। लेकिन आप सामान्य केस में आप 250 से 300 कैलोरी सरप्लस खाएंगे तो आपका मसल्स गेन बहुत बढ़िया से होगा दोस्तों, है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। एक जनरल पॉपुलेशन के लिए जो मैंने बताया यही रिकमेंडेशन है, इसको ऐड करना है ताकि मसल्स गेन हो। मसल्स गेन होगा तो आपका जो गोल पूरा होगा तो अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है रियली हेल्प करेगी। लेकिन साथ साथ अगर आप अश्वगंधा, कुछ हर्ब्स हैं इंडियन अपने आयुर्वेदा में, अश्वगंधा को अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स गेन करने में ये पुरुष हार्मोन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो आप साथ साथ आपका मसल्स जल्दी से रिकवर होने में हेल्प होता है और तेज़ी से मसल्स आते हैं। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच।